अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों आज फिर जो है मैंने मुर्गियों को फार्म से बाहर निकाला हुआ है घूमने फिरने के लिए। इनको फुल टाइम दिया हुआ है, मट्टी के अंदर खेलें ये, और ताकि जो है ना ये एक्टिव भी रह सकें, बीमारियों से भी बची रह सकें। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ भाइयों का सवाल आया था कि भाई सर्दी की कोई ख़ुराक बताएं जिससे मुर्गियां जो है बीमार ना हों, मुर्गियां एक्टिव रहें, और उनके लिए कोई ऐसी बेहतरीन सी गर्म ख़ुराक बता दें। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सर्दियों से बचाने के लिए आप इनको गर्म ख़ुराक का इस्तेमाल करवाएँ, तो उसके लिए ही आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सब उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि ये हमारा जो सारा वीडियो बनाने का मकसद होता है ये जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ होता है। अगर आपने मज़ीद अच्छे नताइज लेने हैं, अच्छे रिज़ल्ट लेने हैं, तो आप डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर से बाकायदा मेडिसिन लगवाएँ और वो यूज़ करवाएँ इन्हें। और हमारा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है आपके साथ। चलते हैं अब अपने उसकी तरफ, नुस्खे की तरफ कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बाजरा जो है वैसे तो इसके फ़ायदे लिमिटेड से हैं, लेकिन अगर हम इसको इस तरीक़ाकार से इस्तेमाल करवाएं तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना इसका जो है ना रिज़ल्ट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ तक कि ये एक किस्म की फ़ीड बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों ये बीमार परिंदे के लिए बहुत अच्छी खुराक है। उसकी वजह ये है कि ना इसका दाना देखें बहुत छोटा है, ठीक है। छोटे चूज़े के लिए खाने के लिए आसान है, बीमार परिंदे के लिए खाने के लिए बिल्कुल ये बेहतरीन चीज़ है। इसलिए बाजरा जो है ना अच्छा समझा जाता है, क्योंकि ये बीमार परिंदे के लिए, सुस्त परिंदे के लिए, और अगर सर्दी लगी हो किसी परिंदे को तो उसको इस्तेमाल करवाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब दोस्तों अब हमने क्या करना है, ये है आज का हमारा नुस्खा, ये है हमारा जी वो नुस्खा, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसके अंदर बाजरे को फीड में तब्दील कर देना है सिर्फ एक छोटे से नुस्खे की मदद से। तो देखते रहें कैसे इसको चेंज करना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब अंडे को तोड़ के मैं इस बाजरे के अंदर शामिल करने वाला हूँ, और अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ, और फिर हम इसको अच्छे से बाजरे के साथ मिक्स करेंगे। इतना ज़्यादा मिक्स करेंगे कि इसके हर दाने को अंडा जो है वो लग जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अंडा जो है हमने इस बाजरे के अंदर जो है वो डाल दिया है। अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। तो चलें अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसको इतना मिक्स करना है कि हर दाने को जो है ना अंडा लग जाए, ठीक है दोस्तों। आपने भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि अंडा जो है अच्छे से जो है ना सारे बाजरे को लग चुका है, लेकिन अभी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करवाना। अभी हम इसको धूप में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद ये अंडा जो है सारा जज़ब हो जाएगा बाजरे के अंदर, और बाजरा थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। फिर हमने उसके दाने को अलग अलग कर लेना है ऐसे, और बाजरा जो है हमारा वो बिल्कुल तैयार हो जाना है हमारा नुस्खा। और फिर हम जो है मुर्गियों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये जो है अब इस टाइम जो बाजरा है ये बिल्कुल, ये अब बाजरा नहीं रहा बिल्कुल भी। अब ये एक किस्म की फ़ीड बन के तैयार हो गया। फ़ीड के अंदर भी ज़्यादातर ना जो फ़ीड होती है 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, इन सब में जो है ना अंडा इस्तेमाल किया जाता है, अंडा डाला जाता है इसकी, उसको हीट करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए। तो ये भी एक किस्म की, अब ये जो बाजरा है ये इस टाइम फ़ीड का काम करेगा। अब आप अपने मुर्गों को खिलाएंगे, ख़ास तौर पे असील मुर्गों के लिए बेहतरीन खुराक है ये। जो शौकीन हज़रात होते हैं ये मुर्गों को यही वाली खुराक इस्तेमाल करवाते हैं सर्दियों के दिनों में, सर्दी से बचाने के लिए, और मुर्गे को अच्छी हेल्थ में रखने के लिए, अच्छी तैयारी में रखने के लिए यही वाली खुराक इस्तेमाल की जाती है मुर्गों के लिए। और इसके अलावा आप इसके अंदर हल्दी भी शामिल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर नहीं भी करते तो भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, इसका फ़ायदा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा ये है। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं धूप में। थोड़ी देर के बाद हम जब देखेंगे कि ये बिल्कुल खुश्क हो चुका होगा और हमारा जो नुस्खा है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका होगा। जब तक ये बन के तैयार होता है हम इधर चलते हैं अपने थोड़ी मुर्गियों की तरफ, और देखते हैं कि मुर्गियाँ जो है वो किस तरह खेल कूद में मसरूफ़ हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बजरी खाने के अंदर मसरूफ़ है मुर्गी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये यार कंकरियाँ, पत्थर, पता नहीं क्या क्या जो है ना चीज़ें ये खाती खुती रहती हैं, खाती हैं या पता नहीं खेलती हैं, ये भी कोई पता नहीं है। और उसके अलावा ये मट्टी के अंदर से
तो दोस्तों हमने इनको फार्म के अंदर बंद कर दिया है और इन्होंने काफ़ी घूम फिर लिया है। अब तो काम बिल्कुल ओके की रिपोर्ट हो गई है और हमारा नुस्खा भी थोड़ी देर तक तैयार हो जाएगा और फिर उसके बाद हम अपनी मुर्गियों को डाल देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बाजरा जो है आपकी मुर्गियों के लिए फ़ीड का काम करे तो आपने बाजरा ले लेना है। बाजरा लेके उसमें अंडा मिक्स कर देना है और फिर आपने अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवाना है। मुर्गियाँ सर्दी से भी बची रहेंगी और मुर्गियों की अंडों की पैदावार में भी अच्छा खातर खा इजाफा होगा। और ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।